बच्चों हमारा सेलिना से ये फोर्थ क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ये डायग्राम गिवन है इसके हिसाब से ये आपको समझना है। यहाँ पर एक फोर्स F1 लगा हुआ है, यहाँ पर एक फोर्स F2 लगा है, ये 5 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ठीक है ना। सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी पर, और इसी के अराउंड यानी कि एक्सिस यही है, इसी के अराउंड ये ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि OA 2 मीटर है, हमने फिलहाल सब डिस्टेंस लिख दिया है। ये 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये OA कितना है, OA 2 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 फाइंड करना है। F1 आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, ये O पर आपको मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर इस पर हम फाइंड करेंगे तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है। देखो ये कपल है एक्चुअल में, ठीक है ना। दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन बस है क्या चीज़ कि अलग अलग डायरेक्शन में ये है। देखो ये ऐसे लग रहा है तो ये भी ऐसे ही लग रहा है, तो वैसे नहीं, कपल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना। मतलब दो जगह पे फोर्स लग रहा है, ए पर भी लग रहा है, बी पर भी लग रहा है, ठीक है ना। ए पर भी लग रहा है, बी पर भी लग रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जब यहाँ पर निकालेंगे तो ये याद रखना कि आपका इधर कितना फोर्स लग रहा है और इधर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना होगा, उस हिसाब से करना होगा। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसके हिसाब से हम मोमेंट फाइंड करते हैं। किसके, F1 के हिसाब से, F1 का ही चाहिए ना। तो F1 के हिसाब से जब आप निकालोगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको मिलेगा, फोर्स कितना है 5 न्यूटन, ओके। और डिस्टेंस कितना है इस O से यहाँ तक का, इस O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे लिख देता हूँ, ओके। टोटल हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। देखो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा कि ऐसे रोटेट करेगा कि बैलेंस्ड रहेगा, जब तक कि हम इस वैल्यू को देख ना लें। तो हमने देखा कि इस F1, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन ही कह रहा है कि F1 के हिसाब से आप बताओ कि O पर क्या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। तो F1 के हिसाब से जब हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि 5 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। समझ में आया? अच्छा 10 न्यूटन मीटर, हाँ, बट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिखना जरूरी होता है। तो ये वाला फोर्स इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, ऐसे ना। तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अच्छा अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। F2 का क्या होगा, तो कोई बात नहीं, वही पुरानी वाली बात। F2 के लिए हम देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू F कितना है, फोर्स कितना है यहाँ पे 3 न्यूटन है, डिस्टेंस कितना है ये 4 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर। बट क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज तो कोई ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज समझ में आया? अच्छा ये तो क्लॉकवाइज हो गया। फिर कह रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट O। अब टोटल आपको निकालना है, तो देखो टोटल के लिए बिल्कुल कहानी अलग हो गई है, ओके। जैसे मान लो, सिंपल सी बात समझो, हमने किसी को 100 रुपया दिया, ठीक है ना, हमने किसी को 100 रुपीज़ दे दिया ऐसे प्यार में, लो भाई जाओ खाओ पियो मौज करो। फिर उसको
एक दो चाटा लगा के 10-20 रुपये मान लो 20 रुपीज़ वापस ले लिया। ओके, देने वाला कितना हो गया 100 रुपीज़ हमने दिया था, वापस से ले कितना लिया 20 रुपीज़ ले लिया, तो टोटल उसको दिया कितना 80 रुपीज़ ही होगा ना। वैसे ही यहाँ पर बाबू नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू होता है डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो तुम्हारा बड़ा है उसको पहले लिखो। देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स कौन सा क्लॉकवाइज वाला बड़ा है, यानी कि 12 न्यूटन मीटर, ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, माइनस एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन है, ये है 10 एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया। तो ये फाइनली कितना आएगा 12 माइनस 10 2, तो ये वाला बड़ा है ना, यानी कि 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा होगा क्यूट सा आंसर। ये टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स का आंसर आया है, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना है, क्योंकि देखो ये घूमने का कोशिश तो करेगा, कितना कोशिश करेगा 10 न्यूटन मीटर का, ये मतलब यहाँ पे अपना मोमेंट ऑफ फोर्स बनाएगा। ये कितना बनाएगा, ये 12 न्यूटन, बट घूमेगा तो ऐसे ही। क्यों घूमेगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है, लेकिन जितना मोमेंट ऑफ फोर्स होना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये रिजेक्ट कर देगा ना इसको। कितना रिजेक्ट करेगा, 10 तक रिजेक्ट करेगा, 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 न्यूटन मीटर का ही आपको क्या मिलेगा, इसका टॉर्क मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, नोट कर लिया जाए।